पानी का जो मसला है, पाकिस्तान की बका का मसला है। इन्होंने बादशाह साहब ने सिंटास मंसूबे का नाम लिया। तो अगर इन दोनों मुल्कों के दरमियान आपस में जंग हो जाती है, एटम बम के बाद जो सबसे बड़ा हमला है पाकिस्तान पर, वो वाटर बॉम्ब है। क्या ये मुमकिन है, कर पाएगा इंडिया? क्योंकि ये ऐलान जंग होगा, क्या पाकिस्तान रिएक्ट कर पाएगा? बिल्कुल पाकिस्तान रिएक्ट करेगा, कर पाएगा नहीं, पाकिस्तान करेगा, क्योंकि हमने करना है, उसके अलावा चारा कार नहीं है। और वो बंद नहीं कर सकते, क्योंकि यकतरफा ये मुआहदा जो है ना वो नहीं ख़त्म किया जा सकता। ये मामला मौजूद है, लेकिन यहाँ पे ये भी समझना चाहिए कि माइट इज़ राइट चलता है। हमें खुद को बेहतर बनाना होगा, और जंग होगी, उसकी नौयत बदल सकती है, लेकिन होगी, पानियों पे जंग होगी। और आज से हम 15-20 साल पहले से ये बातें सुनते आए हैं कि ये जंग पानी पर होगी, और ये होगी। और पाकिस्तान ने कह दिया है कि इसे जंग तस्वर किया जाएगा, और वो जंग जो है उसका आगाज़ हो चुका है। देखिए, मैं इस बात को यूँ कंक्लूड करता हूँ कि ये याद रखें, भारत के अज़ाइम हमेशा से जारहाना रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान अलहदा हुआ है हिंदुस्तान से, और हिंदुस्तान से अलहदगी को हिंदुस्तान ने कभी कबूल नहीं किया। हमने इंडिया को कबूल किया है, लेकिन उन्होंने हमें कभी कबूल नहीं किया। हमेशा जंग की बात वहाँ से आती है, हमारे यहाँ से हमेशा अमन की और सुलह की बात आती है। और अगर बिलफर्ज इंडिया जंग मुसल्लत कर देता है, तो ये याद रखें कि हम फिर जवाब तो देंगे। अब ये तो नहीं है कि वो हमला करेंगे और हम कहेंगे ठीक है आए आ तो अब लक्ष्मी चौक में खाना गिराएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। फिर ये कि जवाबन तो फिर सारी कार्रवाइयाँ होंगी। और ये मैं अर्ज़ कर दूं कि हमें इंडियन पब्लिक को भी ये हम एड्रेस कर रहे हैं, उनसे भी ये गुजारिश करते हैं कि आप अपने मीडिया और अपने हुक्मरानों को ये समझाएं कि ये आपके हक में नहीं है। देखिए, ये बात कहना कि जी ये आम सी जंग हो सकती है, नहीं। आपका जो मोदी है उसके दिमाग में अक्ल नाम की चीज़ नहीं है। वो कोई भी गलत फैसला कर सकता है। अगर वो गलत फैसला करे और वो न्यूक्लियर अटैक की तरफ आता है, तो देखिए याद रखें कि फिर हम पीछे नहीं रहेंगे। ये न्यूक्लियर अटैक पाकिस्तान की तरफ से भी हो जाता है, तो उसके बाद ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान सफ़े हस्ती से नहीं मिटेंगे। इसके आसपास ऊपर देखें रूस है, इधर जो है वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, इधर हमारे ईरान इराक हैं। ये सारा जो एरिया है ये कुछ नहीं बचेगा। फिर ये वो 1945-46 वाले एटम बॉम्ब नहीं जो जापान पे गिराए गए थे, ठीक है ना। ये जो है ना वो आज के दौर के जदीद एटम बॉम्ब्स हैं। और एटम बॉम्ब का ताल्लुक इस बात से नहीं है कि इंडिया के पास जो है वो 115 और हमारे पास 85 हैं, ऐसा नहीं है। ये एक भी काफ़ी होता है, ये दो भी काफ़ी होते हैं। ये तो सिर्फ ताकत का इजहार होता है, डेटरेंस होती है। हमें तो हमारे कुरान ने ये हुक्म दिया हुआ है कि तुम अपने घोड़ों की जमीयत से अपनी ताकत को तैयार कर रखो। तो भाई अगर हमारे यहाँ अगर ये हुक्म है तो हमारा तो ये ईमान का हिस्सा है, फिर हम पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका मौत का तसव्वुर कुछ और है, हमारा मौत का तसव्वुर कुछ और है। लेकिन हम कभी दुआ नहीं करते जंग की, और ना ही हम इसकी ख्वाहिश करते हैं। हम हत्तुल इम्कान अमन की कोशिश करेंगे। अगर